ओम श्री विद्याय नमः। मित्रों, सभी मीन राशि वाले जातकों को मेरी ओर से आप सभी को नववर्ष 2023 की मंगलमय शुभकामनाएं। आपके सभी कार्य इस वर्ष में सिद्ध हों, इसी कामना के साथ आज की वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। मीन राशि वालों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण यह वीडियो है, इसलिए एक भी पार्ट आप स्किप ना करें। मित्रों, शनि का महाराशि परिवर्तन 17 जनवरी को अपनी मूल त्रिकोण राशि में होने जा रहा है। ऐसे में मीन राशि वालों पर शनि महाराज की 7.5 का प्रथम चरण भी आरंभ होने जा रहा है। क्योंकि शनि जब किसी राशि से 12वें होते हैं तो वहाँ पर शनि की 7.5 का प्रथम चरण आरंभ हो जाता है। परंतु एक बहुत मुख्य बात यहाँ पर आप सभी के लिए, जो शायद ही आपको पता हो, एक बहुत शुभ स्थिति में शनि महाराज यहाँ आपके लिए आगमन कर रहे हैं। किस प्रकार से, वह मैं आपको समझाने का थोड़ा सा प्रयास करता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर ये समझिए कि जब किसी घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तो उस बच्चे के पैर देखे जाते हैं, यानी कि किस मुहूर्त में, किस स्थिति में बच्चे ने जन्म लिया है, उस समय ग्रहों की क्या स्थिति थी। तो बच्चे का पाया देखा जाता है और उस पाए में तांबे का, चांदी का पाया यानी रजत पाया सबसे शुभ माना जाता है। इसी प्रकार से मित्रों, शनि का जब राशि परिवर्तन हो रहा है, ऐसी स्थिति में भी 4 पाए देखे जाते हैं: स्वर्णपाद, लोहपाद, ताम्रपाद और रजतपाद। अब इनमें से ताम्रपाद और रजतपाद ये सबसे ज्यादा शुभ है। यानी कि शनि का जो राशि परिवर्तन होता है, अगर वह इन 2 पाद में से होता है, यानी कि शनि आपकी राशि के लिए जब कदम रखते हैं तो अगर इन 2 पाद में से, इन 2 पैरों में से एक प्रकार से इन दोनों खड़ाओं को प्रयोग करते हुए शनि आपकी राशि के लिए प्रवेश करते हैं तो अत्यंत शुभ फल कारक हो जाते हैं। ऐसे में ये नहीं कह रहा हूं कि शनि की 7.5 का प्रभाव आप पर नहीं होगा, परंतु चंद्र राशि के अनुसार वे यदि इन 2 पाद से राशि के लिए प्रवेश करते हैं तो अत्यंत शुभ फल कारक हो जाते हैं। ऐसे में वे काफ़ी अनुकूल फल करते हैं और हर चीज के लिए शनि वहाँ पर ज़्यादा परेशान नहीं करते। तो सर्वप्रथम मैं आपको यही समझाने का प्रयास करूँगा कि आप 7.5 के प्रथम चरण से बिल्कुल भी न घबराएं, क्योंकि ये आपको एक बहुत महत्वपूर्ण मैं सूचना देने जा रहा हूँ। अब देखिए, समझिए इस बात को किस प्रकार से हो रही है। देखिए मित्रों, जब शनि राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो उस दौरान चंद्रमा वृश्चिक राशि में है। तो चंद्रमा की स्थिति के कारण से आपकी राशि से 9वें चंद्रमा है, और जिस समय ये राशि परिवर्तन हो रहा है उस समय इस चंद्र की स्थिति के कारण से यहाँ शनि रजतपाद द्वारा आपकी राशि के लिए राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जो कि अत्यंत शुभ फल है। मुख्यतः शनि महाराज के पूरे गोचर का फल इसी पाद पर आधारित हो जाता है। यदि आप ये समझ लें कि शनि किस पाद से आ रहे हैं तो हमारे लिए फलादेश करना बहुत आसान हो जाता है चीज़ों को समझने के लिए। अब जब शनि रजतपाद द्वारा राशि परिवर्तन कर रहे हैं मीन राशि वालों के लिए, तो रजतपाल से क्या फल होता है, क्या अच्छे फल करते हैं। तो मित्रों, बृहत्पराशर होरा शास्त्र अनुसार भी जब रजतपाद द्वारा शनि राशि परिवर्तन करते हैं तो कई चीज़ों का मुख्यतः लाभ कराते हैं। तो सबसे पहले मित्रों, शनि महाराज यहाँ धन लाभ कराते हैं कई रास्तों से। आप वह रास्ते नहीं गिन सकते कि कहाँ से धन आपके पास में एकत्र हो जाए। कई रास्तों से धन का आगमन आपके पास में होने लग जाता है। ये रजतपाद के शनि के कारण से होता है। पदोन्नति और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि शनि महाराज कराते हैं। यानी कि नौकरी में या व्यापार में अब आप जिस पोजीशन पे हैं, यदि आप 5 नंबर पर हैं तो आप 10 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर तक पहुंच जाएंगे, यानी आपकी पद में वृद्धि होगी। यदि आप अपने कार्य क्षेत्र में
प्रगति करना चाह रहे थे, प्रोग्रेस करना चाह रहे थे, या प्रमोशन के, सरकारी या प्राइवेट क्षेत्र के नौकरी में प्रमोशन के योग बनना चाह रहे थे, आप प्रमोशन कराना चाह रहे थे, तो 2.5 वर्ष का ये अंतराल शनि महाराज की स्थिति अवश्य ही आपकी मनोकामना को पूर्ण कराएगी। साथ में भवन, भूमि और वाहन की मुख्य उपलब्धियां शनि महाराज के इस पाद द्वारा राशि परिवर्तन के कारण से आपको ये उपलब्धियां प्राप्त होंगी। तो ये तो वो मुख्य प्रभाव रहा कि जिसके द्वारा शनि राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एक चैन की, एक राहत की सांस शनि महाराज दिलाते कि चलो 7.5 का प्रथम चरण आरंभ हुआ, लेकिन शनि का जो पाद है, शनि यहाँ पर आपके लिए रजत पाद से आ रहे हैं, चांदी के पैरों से आ रहे हैं, तो ये शुभ हो जाता है मीन राशि वाले जातकों के लिए। परंतु मित्रों, यहाँ से हमें राहत की सांस तो मिली, लेकिन मुख्यतः मीन राशि वालों के लिए 12वें घर में शनि महाराज की जो स्थिति है वह फलादेश के अनुसार अनुकूल नहीं बताई जाती। यानी कि 50% वहाँ से 50, 60, 70% तक सपोर्ट वहाँ पर शनि महाराज ने ये राहत दे दी कि वे रजत पाद से आ रहे हैं। परंतु 12वें घर में जब वे बैठेंगे तो कुछ ना कुछ तो 12वें घर से जुड़े हुए फल वे अवश्य कराएंगे। दूसरा यह है कि आपकी राशि में शनि लाभेश हैं और वे खर्चे के घर में 12वें घर में जा रहे हैं, तो व्यक्ति की आमदनी पे फर्क अवश्य पड़ेगा। व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत करे और आमदनी उसकी कम हो, और खर्चा आमदनी से कुछ ज़्यादा होने लग जाए, या खर्चे में आकस्मिक वृद्धि हो जाए, आकस्मिक कहीं भी धन खर्च होने लग जाए, 12वें घर के शनि ये फल अवश्य कराते हैं। परंतु चिंता करने की बात ये नहीं, क्योंकि व्यक्ति खर्चा तभी कर सकता है जब उसके इनकम स्रोतों में वृद्धि हो। एक तरफ शनि महाराज पैसों की सपोर्ट देंगे, तो दूसरी ओर 12वें घर में बैठने के कारण से आपके खर्चे भी लगातार खर्चे के योग भी बनाते रहेंगे 2.5 वर्ष के अंतराल के अंदर। परंतु 12वें घर का शनि भी व्यक्ति को धनवान बनाता है, यह बात वास्तविक प्रमाणित है। यानी कि आज नहीं तो कल धन संचय में, धन में वृद्धि आपकी अवश्य होगी। 12वें घर का शनि ये फल तो आपको अवश्य कराएगा, परंतु किसी गोपनीय बात का लीक होने के डर अवश्य बने रहते हैं। किसी मुख्य जानकारी, आपकी पर्सनल जानकारी लीक हो जाए, या आप किसी व्यक्ति को बताएं और वह उसकी चुगली या आपकी वह बात आपके किसी प्रियजन को बता दे, जिससे वह कलह का कारण बन जाए, ये भी, इस चीज़ का भी यहाँ पर भय बना रहता है। अब देखिए, शनि का यहाँ पर एक अच्छा और फल है। यहाँ पर विपरीत नामक विमल राज योग की सृष्टि शनि महाराज करते हैं आपके 12वें घर में बैठ करके। उससे आपको भवन, भूमि, वाहन, नौकर चाकर का सुख मिलेगा। परंतु व्यक्ति के खर्चे, व्यक्ति के शौक, व्यक्ति का पैसा खर्च करना, अपने आप को एक लग्जरी लाइफ के अंदर महसूस कराने की स्थिति आपका धन अधिक खर्च करा सकती है। मेरी ऐसी आपको सलाह है कि ऐसे किसी भी फिजूल कार्य में आप पैसा खर्च मत करें कि अपने आप को अच्छा और अपने आप को अमीर या अपने आप की मेजॉरिटी को ऊपर दिखाने के लिए आप धन खर्च करें। उससे आपके धन भाव में समस्या आ सकती है और आपको धन की कमी हो सकती है, और मुख्य तौर पर जब आपको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत पड़े उस समय पर वहाँ धन हानि हो सकती है। यहाँ मुख्यतः शनि आपको राजा के तुल्य, ऐश्वर्य के तुल्य ऐश्वर्य प्रदान जरूर करते हैं, लेकिन आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता हमेशा बनानी चाहिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब देखिए, यहाँ मूल त्रिकोण राशि में बैठ कर के ऐश्वर्यशाली तो शनि महाराज बनाते हैं, परंतु सप्तम दृष्टि से आपके रोग, रिपु, ऋण को देखते हैं। तो ऐसे में शत्रुहंता नाम का योग बनता है। व्यक्ति जातक अपने शत्रुओं पर भरपूर प्रहार करता है
और शत्रु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, या वे आपके लिए कुछ षड्यंत्र रचते हैं तब भी वे आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। ऐसे में आपको शत्रुओं के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई भी कार्य प्रणाली अपनाने की कोई आवश्यकता ज़्यादा नहीं है। केवल आपको ये सलाह दी जाती है कि आप अपनी बात को अपने तक सीमित रखें, किसी दूसरे व्यक्ति को, मुख्यतः स्त्री को, किसी पराय स्त्री को उस बात का जिक्र भी न होने दें। और आपका कोई भी कार्य जो होने वाला है, जो आप कर रहे हैं, उसके बारे में आप कम से कम आप किसी भी व्यक्ति को सलाह न दें या उसके बारे में जिक्र ना करें। अपनी बात अपने तक रखें कार्य सफल हो जाने तक। अब शनि की दशम दृष्टि आपको भाग्यशाली अवश्य बनाती है, भाग्य बढ़ाने के योग अवश्य प्रदान करती है। शनि की यहाँ दृष्टि आपके पूजा पाठ में आपका खर्च दिखाती है, और पूजा पाठ में आपकी दृष्टि यानी पूजा में मन लगना या पूजा पाठ अवश्य करना, उसमें धन खर्च करना अवश्य इन चीज़ों की भौतिक उपलब्धियां प्रदान कराती हैं। और यहाँ पर संतान प्राप्ति के भी आपको यहाँ पर शनि महाराज योग बनाते हैं, परंतु संतान पक्ष से संतान के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आ सकती है। समय या मौसम के चेंज होने पर उनकी तबीयत में अचानक कुछ खराबी आ सकती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। प्रेम संबंधों की बात करें तो एक दूसरे के भाव को या भावनाओं को न समझने के कारण से कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है, परंतु मुख्यतः प्रेम संबंध आपके ठीक रहने वाले हैं। 2022 में जिस प्रकार की कलह आपके संबंधों में आई थी, उसमें कुछ गिरावट देखने को मिलेगी और आपके प्रेम संबंध मधुर चलेंगे, इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है। बशर्ते एक दूसरे के प्रति कभी ना कभी किसी उपहार का आदान प्रदान आप अवश्य किया कीजिए, इससे आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता बनी रहेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो शनि महाराज की स्थिति थोड़ी अशुभ प्रभाव आपके ऊपर डाल सकती है। ऐसे में आप नित्य प्रति उठ करके पूजा पाठ करें, शनि चालीसा का शनिवार के दिन पाठ अवश्य करें, शनि मंत्र स्तोत्रों का जाप करें और हनुमान जी के सुंदरकांड बजरंग बाण का पाठ मंगल और शनिवार में अवश्य करें, ये आपको सलाह दी जाती है। इसके अलावा मित्रों, मैं आपको एक विशेष जानकारी यह देना चाहता हूं कि शनि महाराज के दुष्प्रभाव से बचने के लिए किसी भी प्रकार से यदि आपकी जन्म पत्रिका में शनि की स्थिति कुछ अशुभ है तो शनि की 7.5 विशेष प्रबल हो जाती है, और ऐसे में शनि महाराज कुछ ज़्यादा व्यक्ति को परेशान करने लग जाते हैं। जैसे कि यदि 17 जनवरी के बाद आप कुछ चीज़ों को महसूस करें कि एकदम से तनाव, विचारधारा में टेंशन, काम व्यापार धंधे और घर की कलह को लेकर अचानक से टेंशन बढ़ गई, कहीं से धन आने वाला था वह अचानक से रुक गया, प्रमोशन होने वाला था वह अचानक से रुक गया और प्रमोशन की बजाय और डिमोशन हो गया, या अपने कार्य क्षेत्र में कोई बदनामी किसी भी कार्य को लेकर के लग गई, तो ये कुछ संकेत हैं कि शनि महाराज अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं। ऐसे में बचने के लिए आप तुरंत हनुमान चालीसा का और हनुमान जी की शरण में जाएं, शनि महाराज को तेल अर्पित करें, काले रंग की वस्तु का दान करें, मुख्यतः शनि मंत्र, शनि स्तोत्रों का जाप करना शुरू कर दें और प्रत्येक दिन महामृत्युंजय मंत्र रुद्राक्ष की माला से यानी 108 बार अवश्य जाप आप शुरू कर दें। मित्रों, यदि आप पर शनि के अशुभ प्रभाव नहीं भी हैं तब भी यदि आप ये उपाय करें तो शनि यहाँ पर जो आपको लाभ देंगे वह लाभ 4 गुना अवश्य बढ़ जाएगा। और शनि महाराज से आ रही विपरीत परिस्थितियाँ, देखिए मित्रों, दुख दरिद्रता ये सब शनि महाराज देते हैं जब किसी पर पापित दृष्टि डालते हैं और उसका सब कुछ छीन लेते हैं, परंतु जब शनि की कृपा होती है तो कहते हैं कि शनि माला माल कर देते हैं। जो कोई ग्रह नहीं कर सकता वह अकेले शनि महाराज की कृपा से हो जाता है। इसलिए इन 2.5 वर्षों के अंदर आप जितना हो सके शनि महाराज की कृपा को प्राप्त करें। और विशेष रूप से एक शनि गुटिका है, उसको यदि आप अपने पास रखें, अपने पर्स के अंदर रखें, उसे गले में या हाथ में धारण करें तो आपको शनि महाराज की विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है। अब यह शनि गुटिका क्या है और इसे आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यह जानने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके हमारे से बात कर सकते हैं। हम आपको इसकी भी सभी जानकारी आपको प्रदान करेंगे। तो मित्रों, आज की ये वीडियो इतनी ही, और आगे मिलेंगे और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मीन राशि वालों के लिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें और कमेंट के माध्यम से अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया में अवश्य प्रदान करें। ओम श्री विद्याय नमः।